जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। अध्याय 12वां चल रहा है भक्ति योग। निर्गुण और सगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? क्लेशो अधिकतरस्ते माम अव्यक्तम आसक्तम चेतसाम अव्यक्तम ही गति दुर्गम देह विद्यवाप्यते। भगवान करें क्लेशाम मतलब कष्ट, क्लेश मतलब कष्ट, ठीक है। अधिकतरम अधितेशाम उन जिन लोगों ने मन में परमेश्वर अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त और उनके लिए प्रगति का पान अत्यंत कष्टकर है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है। जैसे ईश्वर दो प्रकार के हैं, निर्गुण और सगुण। अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अब उस निराकार भगवान की आप उपासना करेंगे तो आपको उनके दिनचर्या, उनके ध्यान के लिए जिनका कोई स्वरूप न हो और जिनके लिए आप जो है ज्ञान इंद्रियों में बसाना थोड़ा सा दुष्कर होता है और कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति दो तरीके की कही जाती है, एक भक्ति योग और ज्ञान योग। दो विभागों में बांटा गया। भक्ति योग जो निराकार जो भक्ति योग जो सगुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको हवन याद विग्रह मंदिर जाना, उनके एक मूर्ति का विकार, मूर्ति का स्वरूप देना और उस स्वरूप के जरिए उनकी उपासना करना। निराकार ब्रह्म के लिए जो है ज्ञान योग के द्वारा उनको आत्मचिंतन करना और उनकी कोई स्वरूप न होने के कारण मन जो है चंचल होता है और बार बार विचलित करता है, उसको ज्ञान योग के द्वारा जो है उपासना किया जाता है। अब रही जैसे आपको ईश्वर को पाने के लिए एक कोई ना कोई एक जरिया होना चाहिए, या मूर्ति का जरिया होना चाहिए या किसी चीज़ का, तो आपको उस ब्रह्म को पाने के लिए मूर्ति और साकार स्वरूप उपासना ज़्यादा जो है सार्थक होगा, जबकि निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए आपको ज़्यादा कष्टप्रद होगा, क्योंकि आपको दृढ़ संकल्प करना होगा, ध्रुव होना होगा, अटल होना पड़ेगा उस ईश्वर की चिंतन के लिए, लेकिन मन बार बार आपको विचलित करेगा। इसी तरीके से उद्धव जी भी जाके यही ज्ञान जो है निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान जो है गोपियों को देते हैं। गोपियों के सवाल जवाब के बाद उनको सगुण उपासना की तरफ जो है आना पड़ता है। उन्हें समझ में आता है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म क्या है, वही निर्गुण ब्रह्म है जो सगुण उपासना में किया जाता है। तो हम क्यों न सगुण ब्रह्म की तरफ जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित करें। जो है भगवान कहते हैं कि आगे कि सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष शिष्यम शुचु। यानी सारे धर्मों को त्याग दो। क्या है? सिर्फ क्या निर्गुण, क्या सगुण, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एक मुझे भजो, मेरे नाम का कीर्तन करो और मेरा ही चिंतन करो सगुण रूप का, आप मुझे पाओगे अर्जुन। और नमामि परम स्थान चिर इदम विनम गरुण सिद्धारमयो। भगवान का तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को लेकर जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो है भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं कि आप मेरा चिंतन और मेरा कीर्तन करो, और इससे सरल और इससे संपूर्ण कोई उपाय नहीं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्यते तेषां समुद्रतः मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मया वेशी चेतसाम्। हे पार्थ, जो अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके तथा विचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त में मुझ पर स्थिर करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं मेरी चिंतन करो, मेरी पूजा करो और मेरी उपासना करो।
मैं आपको मृत्यु लोक की भवसागर और इस जो है धरा से आपको वैकुंठ लोक में आपकी आगमन करूँगा। यो मैं समा साधमस्तिम पुरुषार्थतुश्चये तथा विनाम तदाप्नोति नरो नारायण श्रेय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इस काम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन के ज्ञान की अनुशीलता करे, पर भगवान कहते हैं भक्ति में लीन हो जाए, मेरा सुमिरन करे, मेरा गायन करे और मेरा चिंतन करे, बाकी के आडंबर में न फंसे। भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है, अब कहें कि 18 पुराण और 4 वेद पढ़ना, जीवन अल्प आयु है और इसमें व्यस्त होने से बढ़िया है हरि चिंतन और हरि जो है भजन करें। जो भगवान को अगले अभी आपको पिछले श्लोक में कहा भगवान ने कि सर्वधर्मां परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचि। सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आइयो और मेरे शरण को ग्रहण करिए, मेरा चिंतन करिए, जीवन का हर कार्य मुझे समर्पित करे और पाप पुण्य का निर्धारण करने वाला मैं हूँ। यही शब्द भगवान ने अर्जुन से कहा था। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।